जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए क्लास 8 का न्यू जो बुक है, ठीक है, इस प्रश्नावली को पूरा डिटेल में सूत्र के साथ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी दिखा देते हैं, क्या होता है थ्योरी, इसमें क्या क्या लागू होगा। नोट में लिख लीजिएगा आप लोग पेज पर कि किसी भी, ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 180 माइनस एन माइनस 2 गुणे 180 बटा में एन, ये आपका सूत्र है, ठीक है। और तीसरा सूत्र है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 बटा एन होता है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मान, अंतः कोण का मान पूछेगा, अंतः मतलब अंदर वाला, एन माइनस 2 गुणे 180 बटा एन होता है। इतना आप लोग सूत्रों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका दो आकृति दिया है, इसमें x का मान पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेंगे, ठीक है। हमने आकृति बना लिया और इसका मान भी दिया है, ठीक है, 25 डिग्री, 125 डिग्री, और इसका भी मान दिया 125 डिग्री, और यहाँ पे x डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये x का मान पूछ रहा है, क्या ये x का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 होता है, ठीक है। अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो 180 होता है, लेकिन बाह्य कोण का पूछ रहा है ना, बाह्य मतलब बाहर का कोण का मान पूछ रहा है, तो 180 बताएंगे। अंदर का कहेगा तो क्या बताएंगे? 360, ठीक है। ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बाकी किसी का नहीं। तो लगा देंगे आपका सूत्र, ये सूत्र के माध्यम से कोण ए दिया है, मान लीजिए ये कोण ए मान लेंगे, ये कोण बी है, ये सी, ठीक है। तो कोण ए का मान रख देंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, बी का मान प्लस सी का मान x डिग्री इक्वल टू 360, ठीक है। रट्टा नहीं बना, ABCD, PQR भी रख सकते हैं आप लोग। तो चलिए 125 कितना होता है? 250 होता है, प्लस x डिग्री, ठीक है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। डिग्री लगा देना आप लोग, तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। तो x डिग्री बराबर 360, ये प्लस कर रहा है, बराबर सूत्र क्या करेगा? माइनस, क्या करेगा? माइनस। कितना होगा? 250 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 में से 5 घटेगा 1, 3 वाले 2 घटेगा 1, यानी 110 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करें कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं अपने रफ पे, ये खींचेंगे इस तरह, ठीक, और यहाँ से इस तरह करेंगे, और यहाँ से इस तरह करेंगे, यहाँ से इस तरह करेंगे, और इसको यहाँ पे मिला देंगे, आपका फिगर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री दिया है, यहाँ एंगल लगा दिया है, और यहाँ पे भी 70 डिग्री दिया है, ठीक है, और कुछ दिया है, यहाँ का मान पूछा है, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया कंप्लीट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आकृति में आप लोग देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिखा रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि ये कोण है, क्या है? इस तरह का दिखा है ना जी। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री, जब भी इस तरह का एंगल दिखे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या रख देंगे? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है ना, यहाँ जब भी इस तरह का एंगल बनेगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 90 डिग्री, ठीक है। तो हम सवाल में इस तरह का रख देंगे, क्या रख देंगे? 90 डिग्री। इसका मान ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब इधर नहीं खींचा है, अगर इधर भी किया होता ना तो हम इधर भी 90 रखते, ठीक है। तो रटना नहीं है। यहाँ देखिए, पे ये वाला 90 यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि बाहर ही वाला पूछा है, ठीक है। तो ये अंदर दिया तो हम भी अंदर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के माध्यम से यहाँ मान लीजिए 90 दे दिया, ठीक है। ये अंदर वाला हो गया, ये बाहर वाला 90 ही होगा, ठीक है। तो अंदर वाला नहीं लेंगे, सिर्फ बाह्य वाला लेंगे। बाह्य मतलब बाहर का कोण का लेंगे। तो लिख देंगे, वही बात लिखेंगे हम जानते हैं कि
कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये वीडियो में थोड़ा देर से 360 डिग्री होता है। तो रख लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहाँ से कहीं से रखेंगे। मान लीजिए 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 प्लस 70 प्लस x डिग्री प्लस 90 रख लेंगे। इसमें अंदर वाला नहीं, बाहर वाला रखेंगे। 90 प्लस 60 बराबर 360 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो 9 6 15, ठीक है, जीरो को छोड़ के जोड़ेंगे, जीरो तो जीरो रहेगा बेचारा। 9 6 15, 15 7 22, 22 22 7 31, कितना होगा? 31 होगा। कितना होगा? 31। फिर जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 15 7 22, 22 9, 22 8 30 1 31, ठीक है, 310 होगा। और यक्स छोड़ देंगे होते हैं बराबर 360, यानी एक्स बराबर छोड़ेंगे 360 प्लस से, तो उधर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा 310। तो घटा लीजिए, आपका आंसर कितना होगा? 50। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये ए था और ये बी है। ठीक है, बी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9 दिया है, 15 दिया है। ठीक है, तो ये आपका ये सूत्र पे बनेगा। देखिए यहाँ पे बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ही ना दिया है, पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होगा, लिख देंगे। दूसरा सवाल कि पहला भुजा दिया है, कितना दिया है? 9 भुजा दिया है। कितना भुजाएं दिया है? जो भुजाएं हैं वो किसका मान है? n का मान देते हैं। ठीक है, भुजाएं जो है n का मान दिया है। हल में लिखते हैं n बराबर 9। क्या लिखेंगे? n बराबर 9। आपका जो सूत्र है लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि बहुभुज के प्रत्येक, ठीक है, बाह्य कोण का माप सूत्र होता है 180 माइनस n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2 गुणे 180 अपॉन में कितना होगा? n होता है। जहाँ जहाँ होगा, ठीक है, वहाँ पे बैठा देंगे क्या? 9। ठीक है, तो 180 माइनस n के जगह पे 9 रख लेंगे, माइनस 2 गुणे 180 बटे का 9, 9 दूनी 18 यानी 2, यानी 20 बार में कट जाएगा। और घटा लेंगे 180 माइनस, ठीक है, 9 में से 2 घटेगा 7 गुणे का 2, तो 180 माइनस, ठीक है, 7 गुणे के 14 यानी 140। कितना होगा? 140। तो आपका घाटा जाएगा तो कितना होगा? आंसर 40 होगा आंसर। ठीक है, तो कितना सुंदर सवाल है। ठीक है, आपका सवाल कितना सुंदर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 15 नंबर। ये 15 जो भुजा दिया है, इसका भुजा 15 दिया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, n बराबर कितना दिया है? n बराबर 15 दिया है। तो इसी सवाल पे हम सूत्र पे रख लेंगे 180 माइनस क्वेश्चन 15 माइनस 2 गुणे 180 बटे का 15 रख लेते हैं। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 180 12 बार में कट गया, यानी 180 माइनस, ठीक है, 180 माइनस 15 में से 2 घटेगा 13 गुणे कितना? 12 कर लेते हैं। 180 माइनस, अरे 12 3 36 से 6 हाथ में लगल 3, अब 12 एकम 12, 12 3 15, ठीक है, 12 3 36 से 6 हाथ में लगल 3, अब 12 एकम 12 3 15, यानी इतना होगा। घटाइए तो 10 में से 6 घटेगा 4, ठीक है, ये 8 में से 7 में से 5 घटेगा 2, 24 का आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 24 आंसर। तो हमें उम्मीद करें कि यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।